Hello everyone, welcome to the channel. Myself Nikunj and इस चैनल पे हम सबसे पहले डीएस से रिलेटेड स्टफ अपलोड कर रहे हैं. ठीक है, तो हम बाइनरी ट्री के बारे में इधर डिस्कस करेंगे. इस डेटा स्ट्रक्चर को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यूज में काफ़ी रहता है बेस्ड क्वेश्चन. एंड मतलब अगर एक बार समझ आ जाए तो काफ़ी आसान है आपको क्वेश्चन इसके बनाना. ठीक है, तो कुछ चीज़ों को पॉइंटेड कर देता हूँ. जैसे जो अपन लोग करेंगे इसमें वो पाइथन के अंदर मैं मोस्टली कोड्स करके दिखाऊंगा. ठीक है, लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं रहेगा कोर्स, लेकिन मोस्टली पाइथन पे करेंगे एंड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछते हैं लीड कोड की क्वेश्चन एंड जो मैंने इधर उधर से कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम या इंटरव्यूज के टाइम जो देखे हैं या फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस में देखे हैं उन सब टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा. ठीक है, तो अभी इसके लिए आपको ना बेसिक कोडिंग आनी चाहिए. बेसिक कोडिंग जैसे हो गया इफ एल्स हो गया, फॉर लूप, एरे, स्ट्रिंग. मतलब एरे के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट व्हाट इज एरे, मतलब कैसे यूज करना है वो सब पता होना चाहिए. ठीक है, एंड फंक्शंस, क्लासेस, ये सब पता होना चाहिए. तो मोस्टली अपना फोकस जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस पे रहने वाला है. तो पहले हम शुरू करेंगे बेसिक क्वेश्चन से ताकि हमको एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए. ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ पॉपुलर क्वेश्चन जो है हमारे ट्री के, जो काइंड ऑफ करना ज़रूरी है. एंड फिर उसके बाद जो भी हमारे हार्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं, इंटरव्यू की प्रॉब्लम्स रहती है ना, उस टाइप की क्वेश्चंस करें. तो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. पहले ट्री कर लेते हैं. ट्री क्या होगा, तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर 5, इसको मिल गया 6. इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है ये हमारा बाइनरी ट्री रहता है. अब बाइनरी ट्री क्या प्रॉपर्टी रहती है इसकी कि जैसे मान लो हम इस तरह से बनाएंगे ना 1 2 3 4 एंड नीचे टाइल लगाते जाएंगे तो ये ना ट्री तो है लेकिन ये बाइनरी ट्री नहीं है. अब आप ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों में डिफरेंस ये है इसके अंदर ना यहाँ पे एक नोड के नीचे ना 3 हो गए, एक नोड के 3 चाइल्ड हो गए. लेकिन यहाँ पे ना एक नोड के ना हमेशा 2 ही है मैक्स. देखो इसके इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इनका कोई कोई नहीं है. 3 का सिर्फ एक है. तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन होते हैं बाइनरी ट्री के. कि मतलब अगर एक ट्री है, सिंपल एक ट्री है, अब अगर हम उस पर ये कंडीशन अप्लाई कर दें ना कि उसके लेस देन इक्वल टू 2 होंगे चिल्ड्रन. ठीक है, तो वो ट्री हमारा बाइनरी ट्री कहलाएगा. तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन बेसिक सी यही रहती है. अभी इसकी कुछ टर्म्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले एक ट्री बना लेता हूँ मैं समझाने के लिए. अच्छा सा बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 सेम एग्जांपल ले लिया मैंने. ठीक है, तो बाइनरी ट्री क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स जिसके अंदर हर नोड के लेस देन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन. ठीक है, नोड्स क्या है, नोड ये जो है ना पूरा ये एक नोड है. ठीक है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये जो है ये नोड्स के बीच का कनेक्शन. एंड अब ये हमको पता लग गया कि ये एक नोड है. अभी के लिए नोड को ना एक ब्लैक बॉक्स मान लो, उसके अंदर क्या क्या स्टोर करते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है वो हम डिस्कस करते हैं इसके बाद. तो ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला नोड होता है ना इसको हम कहते हैं रूट नोड. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रूट नोड कहते हैं. ठीक है, एंड फिर जो इसके मतलब जो भी नोड्स ना एक ट्री के नीचे होते हैं. ठीक है, जैसे सॉरी एक नोड के नीचे जो भी नोड्स होते हैं उनको हम कहते हैं चिल्ड्रन. जैसे ये है, ये दोनों ये 1 के चिल्ड्रन है और 1 इनका पेरेंट है. लेकिन क्योंकि 1 ट्री की भी शुरुआत है तो ये रूट भी है. ठीक है, तो इस वाले को ले लेते हैं 2 4 5. तो इसके अंदर आप देखो 4 और 5 जो है वो 2 के क्या है, चिल्ड्रन. ठीक है, 4 और 5 जो है वो 2 के चिल्ड्रन है और 2 इनका पेरेंट है. तो बेसिकली जो नोट्स अपने ऊपर वाले नोट से कनेक्टेड होते हैं वो नोट्स खुद जो होते हैं उस वाले के चिल्ड्रन होते हैं और वो वाला पेरेंट होता है. नॉर्मल जो हमारी हायरार्की रहती है कॉमन लाइफ में उसी काइंड ऑफ. ठीक है, अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि नंबर ऑफ नोड्स अगर हमारे पास n है, ठीक है, किसी ट्री के अंदर तो ये जो कनेक्शन है वो n-1 होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स अगर n है
तो कनेक्शन हमेशा n-1 होगा। जैसे इसमें देखो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड नोड्स के कनेक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर 6 हैं तो 6 - 1 5 हमारे पास इसमें कनेक्शन है। ये हमारे पास नोड्स इतने होंगे और कनेक्शंस, ठीक है। एंड इसके बाद एक चीज़ क्या रहती है कि जो नोड्स ऐसे होते हैं ना जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, वो होते हैं हमारे लीफ नोड्स, वो होते हैं हमारे लीफ नोड्स जिनके इनके क्या होते हैं, जीरो चाइल्ड होते हैं। यही है लीफ नोड्स को पहचानने का तरीका कि उनका चाइल्ड जो होगा वो जीरो होगा। कि ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे नीचे लाया करेंगे, जैसे इस वाले के सबसे नीचे लाया कर रहे हैं। अगर 6 ना होता तो 3 भी एक लीफ नोड हो जाता, क्योंकि 3 का भी कोई चाइल्ड ना होता, ठीक है। तो बेसिक आपको बाइनरी ट्री समझ आया क्या होता है। एक टर्म और देख लेते हैं कि जैसे 2 है, 2 पेरेंट है और 4 5 उसके चाइल्ड है। क्योंकि इनका कॉमन पेरेंट, तो ये दोनों हैं, ये आपस में सिबलिंग्स है, ठीक है। ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। अभी के लिए इतनी टर्म्स काफ़ी हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं कि नोड के अंदर क्या होता है। इसमें मैंने अभी ऊपर बोला कि वो नोड होता है। नोड बेसिकली है क्या, ये है मान लो एक नोड। अब इस नोड के अंदर क्या क्या रहेगा, इस नोड में जो एक चीज़ सबसे पहले रहेगी वो होती है हमारा डाटा, ठीक है। जैसे अभी हमारा ये वाला ट्री था ना, छोटा सा बनाते हैं, तो अगर मैं 1 के नोड को कंसीडर करूँ तो उसके डेटा में होगा 1, और इसके पास होता है लेफ्ट का रेफरेंस और होता है राइट का रेफरेंस। लेफ्ट में लेफ्ट वाले मतलब एक चाइल्ड को लेफ्ट लेंगे और एक चाइल्ड को राइट ले लेंगे, क्योंकि दो ही चाइल्ड है तो हम लेफ्ट और राइट बोल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, मतलब देखने में सही लगता है, तो इसलिए हम लेफ्ट और राइट नाम रख लेते हैं और उसी तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब ये एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है। तो जो नोड होता है ना, वो एक तो अपना डेटा स्टोर करता है और वो लेफ्ट वाले की रेफरेंस स्टोर करके रखता है। क्या स्टोर करके रखता है, रेफरेंस। जैसे अगर C++ में जाओ तो वो पॉइंटर स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पर रेफरेंस, यहाँ पे अगले नोड का रेफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे अगले नोड का रेफरेंस होगा। अगले नोड में क्या है, अगला नोड है हमारे पास 2, उसके रेफरेंसेस खाली होंगे क्योंकि कुछ नहीं है। फिर एक नोड है हमारे पास 3, उसके रेफरेंसेस भी खाली होंगे, ठीक है। तो अब नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नोड के अंदर हमने देखा पहली चीज़ होती है डेटा, दूसरा होता है लेफ्ट का रेफरेंस और तीसरा होता है राइट का रेफरेंस। तो अगर आप एक नोड क्रिएट कर रहे हो तो जो डेटा है ना वो हमारे पास मस्ट है कि डेटा हमको मिलना चाहिए, जब भी हम नोड क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो हम नोड क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेफ्ट रेफरेंस राइट रेफरेंस हम बाद में जोड़ सकते हैं, वो हमको नोड बनाते हुए नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका हम अब यूज़ कैसे करते हैं, तो हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है। एंड उस क्लास के अंदर हम नोड को डिफाइन करते हैं। तो मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे, बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर कोड करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री की क्लास। तो भी हमने क्या देखा कि जब भी हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमको डेटा चाहिए, है ना, मतलब डेटा तो हमको चाहिए। तो मैं आता हूँ इसके अंदर, मैं इसका इनिट फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देता हूँ कि एक तो सेल्फ हो गया, ठीक है, क्योंकि वो इनिट है, सेल्फ देना होता है। इसके बारे में और पढ़ना तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा काफ़ी कुछ। एंड एक हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू डेटा है, बेसिकली वैल्यू डेटा कुछ भी बोल सकते हैं। एंड फिर हम इसको एक प्रॉपर्टी दे देते हैं वैल्यू नाम की, जिसको हम वैल कर देते हैं। साथ ही साथ इसके पास लेफ्ट रेफरेंस और राइट रेफरेंस की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, उसमें कुछ डेटा हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम लेफ्ट रेफरेंस लेंगे और उसमें नन स्टोर करवा देंगे, और ऐसे ही हम राइट रेफरेंस लेंगे और उसमें नन स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अब ये हमको समझ आ गया कि एक बेसिकली जो बाइनरी ट्री की क्लास बनेगी उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो उसके अंदर एक वैल्यू तो यूजर को देनी पड़ेगी जब वो क्लास बना रहा है, और लेफ्ट और राइट हम नन से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे हम मान लो ये एक ट्री हो, 1 2 3 4, ठीक है, ये एक ट्री है। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इस बंदे को ये वाला ट्री ना यहाँ दूसरे खड़े बंदे को भेजना है, तो ये कैसे भेजेगा। तो हम क्या करते हैं ना, जब भी हमें देना होता है
मतलब जब भी हमको कोई दिया होगा ट्री वगैरह तो हमको सिर्फ रूट प्रोवाइड करा होगा, ठीक है। एंड रूट के पास आगे का प्रेफरेंस होगा, फिर आगे वाले नोड्स के पास आगे का प्रेफरेंस होगा, तो हमको अगर रूट मिल जाता है तो हमको पूरा ट्री मिल जाता है। तो अब इस बंदे के पास क्लास है, इस बंदे को ये क्लास मिली बाइनरी ट्री नाम की, ठीक है। उसको मैं बीटी से अभी के लिए कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में आसान रहे। तो उसको एक बाइनरी ट्री नाम की क्लास मिली, उसको ये ट्री बना के इसको दे दो। तो ये कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा कोड लिखते हैं। ये बनाएगा पहला नोड बी टी वन दे देगा, दूसरा नोड बनाएगा बी टी में टू दे देगा, तीसरा नोड बनाएगा बी टी में थ्री दे देगा, और एक चौथा नोड बनाएगा जिसमें बी टी में फोर दे देगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ नोड अगर n है तो कनेक्शन कितने होंगे n-1। इसमें नंबर ऑफ नोड 4 है, कनेक्शन कितने 3। तो अब इसको बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि n1 के ना लेफ्ट के अंदर डाल दो n2 को, n1 के राइट में डाल दो n3 को, और फिर n2 के लेफ्ट में डाल दो n4 को, और फिर इस बंदे को ना सिर्फ n1 घुमा दो। ये बंदा n1 के साथ पूरे ट्री पे पहुंच सकता है, ठीक है। इसको कोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं क्लास बनाता हूँ, सबसे पहले क्लास बनाते हैं। क्लास बाइनरी ट्री नाम देते हैं इसको। हमने क्या डिस्कस किया था कि हमको सॉरी सबसे पहले हमको इसके इनिट फंक्शन को लेना होगा, एंड उसके अंदर हमको वैल्यू जो होगी ना वो यूजर से हमेशा चाहिए, क्योंकि वैल्यू नहीं मिलेगी तो नोड बन ही नहीं सकता। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे अभी हमने वहाँ पे डिस्कस किया, मैं इधर लिख देता हूँ फटाफट वैल, एंड फिर उसके बाद ये उठाया सेल्फ डॉट लेफ्ट, इसको दे दिया हमने नन, जैसे अभी डिस्कस किया था, राइट उठाया, ठीक है। अब हमको जो ट्री बनाना था उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसका स्ट्रक्चर था हमारे पास 1 2 4 3, ठीक है। इसको याद रखना, हमको 4 नोड चाहिए थे, तो मैं 4 नोड बना लेता हूँ। पहला बनाया था n1 बाइनरी ट्री, इसको दे दिया 1, फिर बनाया n2 बाइनरी ट्री, इसको दे दिया 2, और बनाता हूँ n3 बनाता है फटाफट बाइनरी ट्री 3, आगे n4 बाइनरी ट्री 4। अब हमको ट्री बनाना था, हम क्या करेंगे n1 इक्वल टू सॉरी n1 डॉट लेफ्ट में हमको चाहिए था 2, तो n2 लगा दिया, n1 के राइट में हमको चाहिए था 3, तो हमने n3 लगा दिया, और n2 के लेफ्ट में हमको चाहिए था 4, तो इसको मैंने 4 लगा दिया, ठीक है। अब हमारा n1 जो है वो है हमारा रूट, और उसके पास सबकी रेफरेंस, ठीक है। अभी मैं इसको रन कर दूंगा, बट हमको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन n1 के अंदर अभी डेटा स्टोर हो गया है। अब इसको हमने बना लिया, हमको रूट मिल गया, लेकिन हम इसको देखेंगे कैसे, तो अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम उठाते हैं अगली चीज़। तो उसको प्रिंट करने से पहले, देखने से पहले मैं कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो ना हमारे पास जो भी ट्री के क्वेश्चन है, ट्री की प्रॉब्लम है या कोडिंग प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के दो तरीके रहते हैं। एक रहता है रिकर्सिव, एक रहता है आइटरेटिव। और जो बाइनरी ट्री है ना उसके केस में ना रिकर्सिव अप्रोच बहुत अच्छी रहती है। वो है ना, इसलिए ना सबसे पहले ना रिकर्सिव अप्रोच पे फोकस करने वाले हैं। अगर आपको एक बार रिकर्सिव अप्रोच समझ आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। सॉरी, एंड फिर हम आइटरेटिव अप्रोच पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम रिकर्सिव अप्रोच के बारे में देख लेते हैं। तो रिकर्शन आई एज्यूम ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्या होता है, बट एक बेसिक सा इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। तो रिकर्शन में क्या रहता है ना कि हम ना प्रॉब्लम अगर हमारे पास ऐसी है जिसमें हमको सेम ही चीज़ मल्टीपल टाइम्स करनी है, ठीक है, कि हमको सेम ही चीज़ मल्टीपल टाइम्स करनी है, तो हम जैसे मान लो स्टेयर्स चलनी है, ठीक है। अब एक बंदा
उसको उसको स्टेयर्स चढ़नी है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि तू यहाँ तक पहुँच जा, फिर उसके बाद हम एक स्टेयर चढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे ना, ये एज्यूम करेंगे कि वो यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, और उसको ये बता देंगे कैसे करना है, और फिर ये कर देंगे कि वो पीछे वाला ना रिकर्शन के भरोसे छोड़ देंगे, पीछे वाला रिकर्शन के भरोसे छोड़ देंगे। मतलब एक स्टेप करेंगे, बाकी सारा रिकर्शन के भरोसे छोड़ देंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रिपीट हो रहे हैं स्टेप्स, उसमें से हम बताकर कि स्टेप कैसे करना है, एक बार बताते हैं, 10 बार करना तो 10 बार कोड नहीं लिखेंगे, एक बार बताते हैं और बाकी सब रिकर्शन के भरोसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब ट्री में रिकर्शन की क्या रेलिवेंस है, तो देखो आप ट्री देखो ध्यान से, सारे ना नोड्स हैं, सारे नोड्स 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 नोड्स। अब अगर आपको सम निकालना हो तो क्या करना होगा, एक एस वेरिएबल लेकर उसके अंदर ना नोड की वैल्यू को ऐड करना होगा, ठीक है, इसके अंदर नोड की वैल्यू को ऐड करना होगा, और ना सारे नोड्स को सेम चीज़ करनी होगी। तो अगर हम एक ही बार कर दें इंस्टेड ऑफ हर बार करने की जगह, और बाकियों को बोलते हैं कि ये चीज़ करनी है, तो हमको सम मिल जाएगा। तो इस वजह से ना रिकर्शन काफ़ी यूजफुल रहता है ट्री के अंदर, ठीक है। तो अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। तो हम लोग ना सबसे पहले 3 रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले रहेगी इन ऑर्डर, सेकंड रहेगी पोस्ट ऑर्डर, और थर्ड रहेगी हमारी प्री ऑर्डर, ठीक है। जो हमारा क्या कहते हैं, ये होते हैं, इनको हम ट्रेवर्सल्स भी कहते हैं, ठीक है, कि हम ट्री को कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ये जो आगे वाला वर्ड है ना, इन पोस्ट प्री, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी रूट की लोकेशन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट की लोकेशन को, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि होता क्या। अब सबसे पहले मैं उठाता हूँ इन ऑर्डर, ठीक है, आ जाओ इधर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, इन मतलब बीच में, क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा लेफ्ट, फिर आ जाएगा रूट, फिर आ जाएगा राइट। ये रहती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर, कि लेफ्ट होगा, फिर रूट होगा, फिर राइट होगा। अब इसका मतलब क्या है, तो अब हम दोनों चीज़ों को देखो कंबाइन करेंगे एंड उससे हम इसके डिडक्शन में पहुँचेंगे। यहाँ मैं एक ट्री बना लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4, जो हमने बनाया अभी हम लेके चल रहे हैं ना अब तक एग्जाम्पल में, वही ट्री बना लेते हैं। तो मैं ये ट्री ले लेता हूँ एंड इसमें अब इन ऑर्डर क्या होगा, मैंने क्या बोला कि हम ना अपने आप को, हम एक को बताते हैं तुझे क्या करना है, और फिर बाकी सबको करने बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले लेफ्ट देखना है, ठीक है, फिर रूट, इसका मतलब फिर हमको अपने आप को देखना है, और फिर राइट, मतलब उसके बाद हमको राइट देखना है। तो अब अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ ना, अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ तो सबसे पहले मेरा क्या काम है, जाओ लेफ्ट देखो। हम 2 पे पहुंच गए लेफ्ट देखने के लिए, 2 के पास आए, 2 को भी सेम चीज़ करनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हम एक को बताएंगे, हम बाकी सब अपने आप कर लेंगे। 2 को हमने बताया कि भाई तू भी जाके ना लेफ्ट देख ले, 2 भी जाएगा लेफ्ट दिखा देगा, 4 के पास चले गए। अब आए हम 4 पे, 4 भी सेम चीज़ देखने वाला है, लेफ्ट देखा, लेफ्ट में तो यार कुछ नहीं है मेरे, ठीक है चलो लेफ्ट का काम हो गया। फिर पहुंचा रूट पे, इसको पता लगा कि मुझे खुद देखना है, तो इसने कहा खुद देखना है, तो हम खुद क्या बताएंगे कि जब हम तुम्हें खुद का काम करना हो तो तुम खुद को प्रिंट कर लो। तो 4 आ गया, ठीक है, शायद दिखाई नहीं देगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेडी ले लेते, 4 आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद ये राइट में देखेगा, राइट में भी कुछ नहीं आ रहा है भाई, इसका तो काम हो गया। अब आ जाएंगे वापसी 2 पे, 2 पे है, ऊपर लेफ्ट हो गया, को पता लगा भाई खुद को देखना है, हमने खुद को प्रिंट कर दिया, राइट में कुछ है ही नहीं, तो राइट में कुछ है ही नहीं, नन है ना, तो राइट में कोई काम नहीं है करने को, तो वो फिर 1 को बोल देगा कि आया भाई मेरा हो गया, मैंने कर दिया, 1 पे आया, 1 का लेफ्ट हो गया, 1 की साइड का पूरा लेफ्ट पार्ट कवर्ड हो गया, तो 1 का लेफ्ट हो गया, 1 को अपना करना है, हमने खुद को प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद 1 ने राइट देख लिया, और 1 ने राइट देखा, तो हमारे पास ट्रेवर्सल बन गया ये, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बन गया ये। तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि जब नन आया ना, नन आया तो हमको कुछ नहीं करना, नथिंग, डू नथिंग,
ठीक है, नन आया, डू नथिंग। और दूसरा कि रूट को क्या करना है, रूट को सबसे पहले देखना है लेफ्ट, फिर देखना है अपने आप को, और फिर देखना है राइट। तो अब ये दो चीज़ें याद रखना, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर नन मिल रहा है तो कुछ मत करो, और खुद हो तो लेफ्ट में देखो, और अगर लेफ्ट का काम हो गया तो खुद को प्रिंट करो, है ना, प्रिंट करो खुद को, और फिर उसके बाद राइट में चले जाओ। अब ठीक है, अब मैं एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, काफ़ी ये काफ़ी कम आएंगे। तो अब हम समझते हैं कि रिकर्शन, इसको हम रिकर्शन के थ्रू करेंगे। तो रिकर्शन में अभी क्या रहता है कि हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन को रूट दे देते हैं। तो इसमें तुमको क्या याद रखना है कि सबसे पहले आएगी बेस कंडीशन, ठीक है, सबसे पहले आएगी बेस कंडीशन। जो बेस कंडीशन होती है ना, वो ना रिकर्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कैसे ज़रूरी होती है कि जैसे हमको पता था कि लेफ्ट देखना है, लेफ्ट देखना है, लेफ्ट देखना है, फिर खुद को आना है, लेकिन लेफ्ट कब तक देखना है, तो वो हमको पता होना ज़रूरी है। जब भी तो फोर रुका, अगर फोर हम बोल देते कि लेफ्ट देखना, तो नन देखता, फिर नन अपना लेफ्ट देखता, लेफ्ट देखता, लेफ्ट देखता, कभी खत्म ही नहीं होता, नहीं तो एरर आ जाता क्योंकि नन का कुछ लेफ्ट ना होता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब रुकना है, कब रुकना है, कि जब नन आ जाएगा तो डू नथिंग। तो वो है हमारी यहाँ बेस कंडीशन। बेस कंडीशन हर रिकर्शन रिकर्शन का जो कोड होता है उसके अंदर रहती है, एंड वो ये स्पेसिफाई करती है व्हेन टू स्टॉप, ठीक है, वो स्पेसिफाई करती है व्हेन टू स्टॉप। अब आ जाते हैं, वो पेज खत्म हो गया। तो 1 2 3 4 फंक्शन पे आ गए। सबसे पहले आएगी बेस कंडीशन, और ठीक है, ये रहा ना, सबसे पहले बेस कंडीशन आएगी। अब हमको पता लग गया बेस कंडीशन में क्या कि नन आ गया तो डू नथिंग। मैंने क्या बोला कि हमको ये पता होना चाहिए कि रुकना कब है और कब रुकना है, वो चीज़ हम उठा के डाल देते हैं बेस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब आगे की चीज़ पे आते हैं। आगे क्या रहता है कि जब रिकर्शन कोड लिख रहे हो, पहले तो बेस कंडीशन लिख देंगे। दूसरा, फिर मान लो कि हमको ना खुद कुछ करना है, अगर खुद कुछ करना है तो वो आ गया, फिर लेफ्ट में भेजना है तो लेफ्ट में भेज दिया, राइट में भेजना है तो राइट में भेज दिया, अगर उसके बाद करना है तो बाद में कर लिया। तो मतलब क्या रहता है कि हम फंक्शन को रूट के ना लेफ्ट में भेजते हैं, और हम फंक्शन को ना रूट के राइट में भेजते हैं, और उसके बाद ना ये तीन जगह रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जहाँ पे हमको कुछ कुछ करना होता है। एंड ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा एक रिकर्शन के सॉल्यूशन का ट्री में, वो रहेगा बेस कंडीशन, फिर उसके बाद लेफ्ट पे कॉल करो, राइट पे कॉल करो, एंड फिर हमको अपने क्वेश्चन के हिसाब से सोचना होगा कि हमको यहाँ फर्स्ट पे डालनी है कोई कंडीशन, सेकंड पे डालनी है, थर्ड पे डालनी है, ठीक है, या फिर हमें कंडीशन से किसी मतलब जो कॉल्स है हमारी किसी कंडीशन पे करनी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये रहता है, और हमको इन पॉइंट्स पे फिगर आउट करना होता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारा क्या चल रहा था, ये हम पढ़ लेते हैं इन ऑर्डर के बारे में। तो हमने इसमें क्या देखा था, लेफ्ट, रूट, राइट, प्रिंट रूट, राइट। अब देखो क्या हो गया कि बेस कंडीशन, ठीक है, अभी हमने देखना है, तो हमको इसमें सबसे पहले समझना है बेस कंडीशन क्या है। बेस कंडीशन हमने क्या देखी थी पीछे अभी, कि अगर नन हो जाता है देन डू नथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब नन कैसे चेक करेंगे, ठीक है, इफ रूट इज नन, अगर ये नन हो गया तो हम बस रिटर्न कर देंगे, अब कुछ भेजने की जरूरत नहीं, डू नथिंग, ठीक है। ये हमारी हो गई बेस कंडीशन। अब दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हमको लेफ्ट कॉल करनी होती है, राइट कॉल करनी होती है, और यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कुछ करना होता है। अब इसको ध्यान से देखो, लेफ्ट कॉल है, फिर खुद को प्रिंट करना है, और राइट कॉल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कहाँ हमको कोड लिखना होगा। फर्स्ट पे हमें कब लिखना होगा, जब लेफ्ट से पहले कुछ करना है। सेकंड पे हमें कब लिखना होगा, जब हमें लेफ्ट और राइट के बीच में कुछ करना है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमको बीच में करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि फंक्शन को भेजेंगे, उसको बोलेंगे कि जाओ तुम राइट में, लेफ्ट में जाओ, ठीक है। अब उसके बाद हमको जो सेकंड वाली थी उस पर कुछ करना है, उस पर हमें क्या करना है, प्रिंट कर देनी है रूट की वैल्यू, और फिर हमें चले जाना है
राइट। ठीक है, तो अभी है ये देखो दो चीजें हैं कि एक तो समझना कि हम रिकर्सिव सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचे, और दूसरा जब हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन बन गया, ये चीज हमको बाद में देखनी है कि वो कैसे चल रहा है, जिसको हम ड्राई रन भी कहते हैं ना किसी कोड का। ड्राई रन कैसे हो रहा है ये चीज ना हमेशा हमको कोड लिखने के बाद देखनी है किसी भी रिकर्सिव रिकर्सिव वाले सॉल्यूशन की। तो अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया, इन ऑर्डर का समझ आ गया क्या करना है, तो अब ना इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो इधर आते हैं, हम करते हैं इधर इन ऑर्डर का कोड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक फंक्शन बनाओ, इसको मैं नाम दे देता हूँ इन ऑर्डर ही, इन ऑर्डर, और फिर इसको क्या इनपुट मिलेगा, इसको इनपुट मिलेगा रूट। अभी रूट क्या है अपने पास, मतलब इसको इनपुट मिलेगा रूट, इसको रूट चाहिए होगा। फिर हम क्या करेंगे कि जब रूट जो है वो नन है, तो रूट इज नन, तो हमने देखा कि हमको कुछ नहीं करना, तो सिंपली रिटर्न कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि क्या देखा था हमने यहाँ पे कि हम लोगों के पास बेस कंडीशन आ जाती है, फिर आता है लेफ्ट कॉल राइट कॉल, उनके बीच में कुछ कुछ करना होता है। यहाँ पे क्या करनी है, लेफ्ट कॉल। अब क्योंकि रिकर्शन है तो हमने क्या किया, इसको बोल दिया कि भाई तो ना लेफ्ट वाले, मतलब लेफ्ट वाले को बता दे क्या करना है, तो इसलिए मैंने सेम ही फंक्शन को कॉल करके लेफ्ट में भेज दिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हमको जो काम रूट से कराना है वही हमको रूट डॉट लेफ्ट से कराना है, वही हमको रूट डॉट राइट से कराना है, ये चीज़ हमको क्लियर है एकदम। तो इसलिए हमने सेम ही फंक्शन को रूट डॉट लेफ्ट दे दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो बीच वाली पोजीशन है उस पर हमको रूट की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो रूट डॉट वैल को यहाँ प्रिंट कर देते हैं, एंड फिर उसके बाद राइट में भेज देना। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो, जो हम ले रहे थे अभी कि बेस कंडीशन डाल दो, बेस कंडीशन डाल दी, फर्स्ट वाली जगह खाली छोड़ दी, ठीक है, लेफ्ट में कॉल कर दिया, क्योंकि हमारा इसमें क्या था, इसमें था हमारा लेफ्ट, उसके बाद प्रिंट रूट, और फिर उसके बाद राइट, एंड उसके बाद हमने राइट में भेज दिया। अब देखो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि रूट है, जब नन पे पहुंच गया तो कुछ नहीं करना, ये है हमारी बेस कंडीशन, ये चीज़ हमको पता है, हमने कुछ टाइम पहले डिड्यूस करी थी। एंड फिर उसके बाद जो काम हम रूट के साथ कर रहे हैं भाई हमको रूट डॉट लेफ्ट के साथ करना है, इसलिए हमने सेम ही फंक्शन हमने वापसी रूट डॉट लेफ्ट को भेज दिया। उसके बाद हमने क्या बोला था, जब लेफ्ट वाला काम हो जाए तब तुम खुद को प्रिंट कर लेना, इसलिए हमने सेकंड वाली जो पोजीशन रहती है, ये जो सेकंड वाली पोजीशन रहती है ये वाली, इस पर हमने प्रिंट करा दिया रूट को, एंड फिर उसके बाद हमने उसको राइट में भेज दिया। ठीक है, अब इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं इन ऑर्डर, एंड इसको मैं N1 भेज देता हूँ जो हमने ऊपर बनाया। तो देखो क्या आया इसका, 4213। 4213। अब इसको समझते हैं अच्छे से कि क्या हुआ है, 4213 ही क्यों आया है, उसको हमको समझना होगा। ये रहा हमारे पास ट्री हमारा 1 2 3 4, और हमारा कोड क्या कर रहा था, लेफ्ट प्रिंट रूट और राइट। ठीक है, अब कोड अपने पास है, कोड अपने पास यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर से तो नहीं लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि रूट ना तो कुछ नहीं करना है, नहीं तो लेफ्ट में भेज दो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे, उसने देखा कि जब क्या करना है, लेफ्ट में चेक करना है, वो भेज देगा यहाँ पे 2 के पास। ठीक है, फिर फंक्शन के स्टार्ट में पहुँच जाएगा, वापसी यहाँ पहुँच गया हम फंक्शन, फिर उसने चेक किया कि मैं नन हूँ, उसने देखा मैं रन नहीं हूँ, तो फिर वो यहाँ पे पहुँच जाएगा इस वाले स्टेप पे, तो फिर वो लेफ्ट में भेज देगा फिर से। फिर हमारा कोड चला गया यहाँ पे, अब यहाँ पे पहुँच गए ये वाला, फिर यहाँ आया, फिर इसने चेक किया मैं नन हूँ नहीं हूँ, फिर ये भेज देगा लेफ्ट में, फिर इसने भेजा अपने लेफ्ट में, तो फिर जब इसने अपने लेफ्ट में भेजा तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नन है, यहाँ पे हमारे पास नन है। फिर वो आया, फिर चेक किया कि रूट नन है, उसने बोला नन है, चलो भाई फटाफट रिटर्न करो, तो इसने अपने आप को यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये 4 के लिए प्रोसेस हो चुकी है, ये 4 के लिए प्रोसेस हो चुकी है। अब पहुँचेंगे यहाँ पे, तो फिर क्या करा, 4 ने देखा अरे भाई प्रिंट करना है, तो 4 ने खुद को प्रिंट कर दिया। फिर 4 गया आगे, उसने देखा आप क्या करना है, अच्छा चलो राइट में चेक कर,
फिर राइट में क्या, राइट में वापसी नन है, तो फिर इसी बेस की कंडीशन हिट हो जाएगी और फिर रिटर्न हो जाएगा। तो अब हमारा जो 4 है, 4 जो है ये पूरी तरह प्रोसेस हो गया और 4 2 के पास वापसी आ गया। 2 कहाँ छूटा था, 2 छूटा था रूट डॉट लेफ्ट पे, तो इसलिए वो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर और खुद को प्रिंट कर देगा। फिर 2 देखेगा राइट में, 2 के राइट में भी नन है, तो फिर यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा। तो अब हम वापसी पहुँच जाएंगे 1 पे, 1 खुद को प्रिंट कर लेगा एंड फिर 1 राइट में चेक करेगा, राइट में 3 लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा तो कुछ नहीं होगा, 3 खुद को प्रिंट कर लेगा, है ना। क्या आया 4 2 1 3, यहाँ पे क्या आया था 4 2 1 3, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ आई। इसको एक तरह से और एक्सप्लेन कर लेंगे, बट पहले प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर भी देख लेते हैं क्योंकि उनको करना काफ़ी आसान है। तो अब हम आ जाते हैं प्री ऑर्डर पे। प्री ऑर्डर में क्या रहता है, प्री प्री जैसे समझ आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले भाई खुद को प्रिंट कर दो, तो रूट अपनी वैल्यू को प्रिंट कर देगा एंड फिर उसके बाद वो लेफ्ट में चेक करेगा, उसके बाद वो राइट में चेक करेगा। तो इसमें अगर आप सोचो, एक बार खुद सोचना वीडियो पॉज करके कि क्या रहेगा। बेस कंडीशन तो देखो सेम ही रहेगी एंड अब 1 2 3 इसमें से कहाँ लिखेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके सोचना, मैं बताया। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेस कंडीशन के ऊपर कि बेस कंडीशन तो हमारी सेम ही रहेगी। सबसे पहले हमने लिख दी बेस कंडीशन, जो कि हमारी रहेगी इफ रूट इज नन देन रिटर्न, ठीक है। इसके बाद हमने क्या समझा था कि फंक्शन की कॉल जाती है लेफ्ट पे और फंक्शन की कॉल जाती है राइट पे, ठीक है। ये हमने समझा था कि फंक्शन की कॉल जाती है लेफ्ट पे राइट पे, और हम यहाँ 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 कुछ करते हैं। तो हमको कब करना है, इसमें हमको करना है लेफ्ट और राइट से पहले। तो इसका मतलब कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देनी है रूट की वैल्यू, ठीक है। इसका भी कोड कर लेते हैं फटाफट। सारे कोड करने से पहले एक बार लिख के देख लेते हैं हाथ से कि क्या है। 1 2 3 4। तो अब क्या है, सबसे पहले ना तुम प्रिंट कर दो खुद को। 1 के पास है, 1 को बोला तूने खुद को प्रिंट कर दे, 1 ने खुद को प्रिंट कर दिया। और फिर जाओ, फिर जाके ना तुम लेफ्ट में भेज दो। लेफ्ट में गए 2 पे, 2 के पास सेम इंस्ट्रक्शन है कि खुद को ना प्रिंट कर दो। सबसे पहले 2 ने खुद को प्रिंट कर दिया और फिर 2 को क्या बोला भाई लेफ्ट में देखो, फिर 2 ने लेफ्ट में देखा। 4 पे पहुंचे, 4 के पास भी क्या इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले खुद को प्रिंट कर दो और फिर क्या देखो लेफ्ट में गया, नन आया, रिटर्न हुआ। राइट में गया, नन आया, रिटर्न हुआ, है ना। लेफ्ट के पास राइट में जाना है, फिर गया 2 के पास, 2 क्या बोला था, खुद को प्रिंट करो, फिर लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो। लेफ्ट तो उसका हो गया पूरा, राइट में गया, राइट में नन है तो फिर वापसी आ जाएगा एंड फिर ये आ जाएगा 1 के पास। अब 1 ने खुद को प्रिंट कर दिया था, लेफ्ट साइड देख लिया, अब जाएगा राइट साइड पे। राइट साइड पे देखेगा 3 है, 3 को क्या इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले खुद को प्रिंट करो। लेफ्ट में देखो नन, राइट में देखो नन। इसका प्री ऑर्डर क्या बन गया, 1 2 4 3, ठीक है। सॉलिटरी का प्री ऑर्डर बन गया 1 2 4 3। अब फटाफट इसको कोड कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं और इन ऑर्डर को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। पे आते हैं, सेम ही कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम ही सब आना है। इसको किया कॉपी, इधर किया पेस्ट, इनकी जगह कर देते हैं प्री ऑर्डर। रूट सेम रहना, बस क्या करना है कि प्रिंट वाली स्टेटमेंट हटाओ और सबसे पहले डाल दो, बस और कुछ नहीं करना आपको। ये बहुत आसान है, अगर एक बार रिकर्शन समझ आ गया तो ट्री के क्वेश्चन आर वेरी इजी, ठीक है। तो अभी क्या आउटपुट आना चाहिए, हमने क्या देखा था 1 2 4 3। इसको रन करके देखते हैं कोड को, क्या आता है। 1 कोड को हम इस पे आते हैं, तो मैंने इसका कोड कॉपी मारा इन ऑर्डर का बस, और यहाँ नीचे ले आया, ठीक है। अभी इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है पहले प्रिंट
फिर रहता है लेफ्ट, फिर रहता है राइट। तो अब देखो बेस कंडीशन डाल दी, खुद को प्रिंट करा लिया। अब क्या करना है, खुद को ही कॉल करना है। यहाँ पे इन ऑर्डर कॉल होगा, कॉपी पेस्ट मारता है, पेस्ट कर देता है। ठीक है, अभी खुद को ही कॉल करना है, तो इसने खुद को यहाँ पे कॉल किया एंड फिर लेफ्ट राइट में भेज दिया। तो इसको रन करते हैं, आ गया 1 2 4 3। हमको क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड था, 1 2 4 3। तो एज एक्सपेक्टेड हमको यहाँ पे मिल गया जो चाहिए था। ठीक है, तो और अभी चलते हैं लास्ट पोस्ट ऑर्डर पे। तो अभी आते हैं हम पोस्ट ऑर्डर। तो इसमें मैं एक और बढ़िया तरीके से आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा। सेम उठा लेता हूँ 1 2 3 4। पोस्ट ऑर्डर नाम से पता लग रहा है कि सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो सबसे पहले आना चाहिए लेफ्ट, फिर आना चाहिए राइट, फिर करना चाहिए खुद को प्रिंट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई। फिर करना चाहिए खुद को प्रिंट। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। क्या रहेगा, सबसे पहले हमारे पास रहेगी भाई बेस कंडीशन, सेम ही है कि नन है तो कर दो। फिर फंक्शन को भेज देंगे हम, फंक्शन को भेज देंगे हम रूट के लेफ्ट में, फिर भेज देंगे रूट के राइट में, और लास्ट में खुद को, और लास्ट में खुद को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, जैसे अभी डिस्कस किया था ऊपर कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रहता है, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। कि या तो यहाँ कुछ लिखना होगा, यहाँ कुछ लिखना होगा, या यहाँ कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो अब इसमें अपन आते हैं। तो क्या होगा कि ये लेफ्ट में देखेगा, इसको भी बोल दिया लेफ्ट में देखो, 4 पे पहुंच गए, 4 को भी बोल लेफ्ट में देखो, नन आ गया, बेस कंडीशन पहुंच गया, खुद को रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, फिर उसको देखना है अपना राइट, फिर राइट देखेगा, फिर नन आ जाएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा। फिर जब दोनों काम हो गए ना, उसके बाद बेचारा खुद को प्रिंट कर सकता है, खुद को प्रिंट कर देगा और फिर 2 के पास चला जाएगा और 2 को बोलेगा कि ना तुम्हारी लेफ्ट साइड हो गई, क्योंकि 2 ने इसको लेफ्ट साइड पे कॉल भेजी थी, 2 पे आएगा। 2 को भी पता है भाई लेफ्ट हो गया, अब राइट देखना है मेरे को। राइट से भी आया कि हो गया, बेस कंडीशन हिट हो गया, मेरा कुछ नहीं है, तो 2 ने खुद को प्रिंट कर लिया। फिर जाएगा 1 के पास, अब 1 का लेफ्ट पूरा प्रोसेस हो गया, अब उसको देखना है अपना राइट, तो अब वो अपने राइट में भेज देगा। 3 पे आएगा, 3 को भी क्या बोला, सबसे पहले लेफ्ट देखो, लेफ्ट नन, राइट नन, बेस कंडीशन दोनों जगह हिट हुई। 3 के पास आया, अब 3 को खुद को प्रिंट कर सकते हैं और फिर वापसी 1 को भेज देगा। 1 का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब 1 खुद को प्रिंट कर सकता है। तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या आएगा, 4 2 3 1। तो इसका कोड मैं नहीं करा रहा हूँ, उसी कोड के अंदर बस प्रिंट वाली स्टेटमेंट को सबसे नीचे डाल देना और ये तुमको पोस्ट ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका एक रिकर्शन जो होता है वो काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लेफ्ट कॉल, राइट कॉल एंड फिर खुद को प्रिंट। तो रिकर्शन अब कैसे काम करता है कि सबसे पहले जो हमारा फंक्शन था ना, जो हमारा फंक्शन था वो सबसे पहले क्या कॉल हुआ था, ये। फिर इसने किसको आगे कॉल भेजी, इसने कॉल भेजी अपने लेफ्ट को, और 1 के लेफ्ट में क्या है 2, मतलब फिर कॉल हुआ ये। फिर इसने कॉल भेजी अपने लेफ्ट को, फिर कॉल हुआ ये। अब इसने भी कॉल भेजी अपने लेफ्ट को और फिर कॉल हुआ ये, यहाँ पे हुआ नन और इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। तो फिर हम पहुंचे यहाँ पे वापसी। अब आ गए 4 वाले पे। अब 4 क्या करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। 4 को क्या करना था, राइट चेक करना था, तो इसने क्या भेजी, एक और कॉल भेजी जो गई नन को वापसी। तो फिर इसको यहाँ ये फंक्शन ने रिटर्न कर दिया और 4 के पास आ गया। अब 4 जो है ना, उसको पता है कि मुझे खुद को प्रिंट करना है, फिर इसने खुद को प्रिंट किया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया और फिर वो 2 के पास आया। तो आप ये समझो कि 1 ने 2 को कॉल किया हुआ है, 2 ने 3 को किया हुआ है और सब ना आगे से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं कि 1 चाह रहा है 2 मेरे को आंसर देगा जब मैं आगे करूंगा, 2 चाह रहा है 4 मेरे को आंसर देगा तब मैं आगे करूंगा, और ऐसे 4 ने नन को भेज दिया, नन ने उसको आंसर दे दिया तो उसने अपना काम कर दिया। अब जैसे 4 ने आंसर दिया तो 2 के पास आया, अब 2 को पता है कि लेफ्ट पूरा हो गया है, अब ना तुम जाके राइट देख लो। तो फिर इसने एक कॉल मारी नन पे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे नन।
एंड फिर इसको यहाँ से रिजल्ट मिल गया। तो अब 2 को पता लगा कि मुझे 4 से भी मिल गया, मतलब लेफ्ट से भी मिल गया जवाब और राइट से भी मिल गया। तो अब 2 को पता है कि मेरा काम हो गया, तो फिर 2 ने खुद को एग्जीक्यूट किया और 1 के पास गया वापसी हमारा कोड। वापसी हमारा कोड पहुंचा यहाँ पे। अब इसको पता है कि मुझे ना 2 से तो जवाब मिल गया, लेफ्ट से जवाब मिल गया, मुझे राइट से भी जवाब चाहिए। तो अब क्या फंक्शन कॉल होगा? फंक्शन कॉल होगा ये। और 3 को भी पता है लेफ्ट और राइट से पूछना है, इसने दोनों कॉल करी। इसने कॉल करी यहाँ पे नन को, इसने यहाँ पे भी कॉल करी नन को, एंड फिर उसके बाद इसको दोनों जगह से जवाब मिल गया, तो इसने खुद को प्रिंट करा दिया। अब जब ये भी हो गया तो इसने वापसी 1 को रिस्पॉन्स भेजा कि भाई सब हो चुका है, अब तू एग्जीक्यूट हो जा। फिर 1 एग्जीक्यूट हुआ और फिर हमारा जो कोड था ना वो खत्म हुआ, क्योंकि हमारा कोड किस पे खत्म होना था? 1 के एग्जीक्यूट होने पे। 1 ने क्या किया? 2 को एग्जीक्यूट होने बोला, 2 ने 4 को बोला, 4 ने आगे बोला। इस तरह से रिकर्शन हमारा चलता है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़रूरी है कि ये रिकर्शन कैसे चल रहा है, क्योंकि जब आप आगे जाके क्वेश्चन करोगे और उनको डिबग करना होगा ना, तो ये वाली स्किल आना बहुत ज़रूरी है कि रिकर्शन चल कैसे रहा है। तो इस पार्ट को चाहे फिर से देख लेना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मोस्टली देखो मैं सारी वही चीज़ें कर रहा हूँ जो हमको क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो सकती है जो मिस हो जाए, वो आप किसी और वीडियो से जाके देख सकते हैं या फिर नेट पे पढ़ सकते हैं। अभी हमारा प्राइम फोकस जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे।